तो WBJ का रिजल्ट तो सबको मिल ही गया होगा यार। तो आई होप सबको रिजल्ट मिल गया होगा और सब खुश भी होंगे, और जो खुश नहीं होंगे तो यार अपना प्रिपरेशन जारी रखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बाद काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग। अब तो रिजल्ट आ चुका है, अब आ गया प्रॉब्लम काउंसलिंग का। जैसा कि मैंने बताया था पहले ही वीडियो में बहुत सारे कि यार वेट करो, सब कुछ अपडेट मिलेगा, है ना। तो आज काउंसलिंग का अपडेट लेकर पूरा काउंसलिंग को डिस्कस करेंगे। और 7 अगस्त था तो आज रिजल्ट तो मिला ही, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल मिल चुका है। और ये जो काउंसलिंग है ना बहुत बदला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसा कि मैंने पुराने आपको एक वीडियो में बताया था कि फुल डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग विल बी कैंसल और नॉट, है ना। इसमें मैंने एक बताया था कि आपका जो काउंसलिंग है वो चेंज हो सकता है इस साल, बहुत सारे चेंजेस आ सकता है ड्यू टू कोविड-19, जो कि इस साल आपको देखने मिलेगा ही। और उसको डिस्कस करेंगे, मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया है यार। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है, PDF, ऑफिशियल PDF। बट उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आने की चांसेस कम है, क्योंकि आप यार नए फ्रेशर हो तो आपको उतना कुछ पता नहीं है। इसीलिए उसको एनालाइज करके बहुत सारा मेहनत करके आपके लिए मैंने यार फ्लो चार्ट तैयार किया है। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखना, वरना बहुत प्रॉब्लम फेस हो सकता है आपको, क्योंकि पूरा सिस्टम ही बदल चुका है इस बार, ठीक है। सो हाय गाइस, दिव्य दिस साइड वाचिंग एडुकेटिव वीके। चैनल पे नए हो तो याद से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में मारो उंगली प्रेस करो यार, ठीक है। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी शेयर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। और यूट्यूब में शायद कोई किसी ने बताया ना हो, मैं पहले बार अच्छा से बता रहा हूँ, तो अच्छा से देखो, क्योंकि मैं सबसे पहले अपडेट देता ही हूँ और कोई फेक नहीं, एकदम ही ऑफिशियल अपडेट, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं पूरी फ्लो चार्ट का यूज़ करके, क्योंकि फ्लो चार्ट से आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। वैसे तो मैं सीरियल वाइज लिख देता, PDF को पढ़कर भी बता सकता था, बट PDF आप पढ़ोगे तो उसको बहुत जगह में बांटा गया है, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये फ्लो चार्ट से समझ में आ जाएगा किस स्टेप के बाद क्या स्टेप आने वाला है और कैसे सब कुछ फॉलो होगा, ठीक। और जिसको जिसको डाउट है, जो बार बार मुझे पूछ रहे हैं इंस्टा पे, हर जगह पे, कि भैया मेरा इतना रैंक है, कौन सा कॉलेज ठीक रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए भी वीडियो आ रहा है यार। थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, आपको कल तक मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, सब के लिए रैंक वर्सेस कॉलेज का डिटेल्ड वीडियो बन रहा है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। टेंशन मत लो, बस सब्सक्राइब करके रखो, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। हम हैं तो क्या टेंशन है यार, टेंशन मत लो, उसके लिए हम हैं, सब सही करने के लिए। तो चलो यार, बहुत लेक्चर मिल गया, चलो शुरू करते हैं मेन मुद्दा। सो काउंसलिंग 2020। सो रजिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट, पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इसमें देखो आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 दिख रहा होगा, कुछ अलग अलग बातें भी दिख रही होंगी, ठीक है। तो अभी बताते हैं सब, ध्यान देना। इस बार क्या हुआ आपको, इस बार तो ऑनलाइन बोला गया था ना, और इस बार ऑनलाइन ही होगा। आपको कहीं रिपोर्टिंग सेंटर में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो आप बोलेगे भाई रिपोर्टिंग सेंटर में जाए नहीं तो कहाँ पे दिखाएंगे, है ना, फिजिकली दिखाना तो ज़रूरी है। तो उसी के लिए ऑनलाइन कुछ हो रहा है, इसको देखो ध्यान से। जब आपका काउंसलिंग पोर्टल खुलेगा, डेट अभी स्पेसिफाइड नहीं है, पता चल जाएगा थोड़ा दिन बाद ही। रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करनी है, रजिस्ट्रेशन खुलेगा, रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें अकाउंट डिटेल्स अपना देना है, अकाउंट डिटेल्स बहुत अच्छा से भरना, बिकॉज कुछ पैसा रिफंड होगा तो उसमें ही होगा, नहीं हो पाएगा बिकॉज अमाउंट बहुत बड़ा लगेगा यार आपको। अगर आप प्रॉब्लम करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा बहुत अच्छा खासा। 12th 10th का अकेडमिक्स का जो डिटेल्स मांगा जाएगा अच्छा से भरना। जो बच्चे बोलते हैं भैया यहाँ पे मुझसे यहाँ गलती हो गया, यहाँ गलती हो गया, बाबू यहाँ गलती करोगे तो बाद में आपके एलिजिबिलिटी खतरे में आ जाएगा, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा सीधा सीधी काउंसलिंग से। इस बार गलती मत करना, एकदम भी चांसेस नहीं है, 2 बार 3 बार चेक कर लेना तब करना, ठीक है। अब अपने को अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे हम लोग नॉर्मली कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में करते हैं, है ना। पहले तो नहीं था, अब इसलिए है क्योंकि अब हो गया है ऑनलाइन। तो आपको बगल में लिस्ट दिखेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। ये लिस्ट आपको नीचे PDF में भी मिल जाएगा, तो निश्चिंत रहो, नीचे से देख लेना या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी हो, ठीक। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गया, जितना DPI में बोला गया है, जो भी बोला गया है यार ध्यान देना, उतना में ही अच्छा से करना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। 10-12 मार्कशीट वगैरह जो भी है सब कुछ कर देना अच्छे से। चलो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आएंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दिया है। क्या फैसिलिटी है, देखो बहुत सारा ऐसा जगह को जो विलेज एरिया हो, कुछ कुछ छोटे जगह होंगे जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पॉसिबल नहीं, उनके पास स्कैनर वगैरह अच्छा नहीं हो, कुछ ना हो, है ना। वहाँ क्या है, इसीलिए
कॉमन सर्विस सेंटर CSC, इसका लिस्ट आपको WBJE का ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वेस्ट बंगाल का, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मोबाइल नंबर मिलेगा किस किस के पास वहाँ पे है, ठीक है। CSC कौन कौन है, हमको फ़ोन करो, आपके लोकेलिटी में एरिया में ही होगा, कुछ किलोमीटर्स में, वहाँ जाओ, 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, फ्री फंड में आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा, बस डॉक्यूमेंट्स लेके जाना आपको, ठीक है। इसलिए इस बार जो रिपोर्टिंग सेंटर उसको हटा के सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर को लाया गया थोड़ा सा। ये एक नया इम्प्रूवमेंट है, जिससे कि जो बच्चे बाहर भी हैं और जो कर सकते हैं अपने से, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है, करो, ऐसे भी इसमें पैसा लगेगा नहीं। चलो, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हमने कर दिया है। अब इसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, चॉइस फिलिंग, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपको करना है, अपना कॉलेज का लिस्ट करना है। वेब जी की तरफ से बोला गया मिनिमम 20 रखो, मैं तो कहता हूँ यार 20 क्या 40-50 करो, बहुत ज़्यादा करो, कुछ पैसा नहीं लगता है, आपको करना है, जितना ज़्यादा करोगे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, सही है। चॉइस फिलिंग करो। इस बार वेब जी ने बहुत अच्छा काम क्या किया है, जो WBJE के लिए कर रहे हैं चॉइस फिलिंग, उनका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, मीन्स नो फी, ठीक है। जो पहले 500 लगता था वो नहीं लगेगा। जो ध्यान देना किसके लिए कर रहे हैं, WBJE का काउंसलिंग, सिर्फ WBJE का। अब बोलेगा भैया जो JEE मेन के लिए है वो क्या, तो उनके भी है। JEE मेन में हम लास्ट में आएंगे, ठीक है। पहले WBJE का हम कर लें, एक काउंसलिंग, ये जो प्रोसेस है पूरा हम कर दें, उसके बाद हम JEE मेन और WBJE दोनों का कंपैरिजन भी बताएंगे, ठीक है, क्या क्या अलग है। थोड़ा सा JEE मेन के लिए भी बहुत कुछ अलग किया गया है इस बार, तो इसलिए वीडियो को देखते रहो। चलो, चॉइस फिलिंग हो चुका अपना। अब यहाँ से मेन मुद्दा शुरू होता है, क्या होगा, देखो आपको यहाँ पे लिख रहा होगा इंडिपेंडेंट राउंड्स। अब बोलोगे इसका मतलब क्या है भैया, देखो हर एक राउंड इंडिपेंडेंट है। हर एक राउंड इंडिपेंडेंट का मतलब, पहले होता था कि एक राउंड दूसरा से रिलेटेड है, एक अपग्रेड किया तब दूसरा में गया, जो पहला रजिस्ट्रेशन नहीं किया उसको नहीं मिलता था चांस काउंसलिंग में। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, आप किसी भी राउंड में जा सकते हो। मतलब आप नया फ्रेश हो, चॉइस फिलिंग कर लिया आपने, आप राउंड 1 में गए, ठीक है। अगर आपने चॉइस फिलिंग या अपलोड डॉक्यूमेंट ये कोई भी प्रोसेस राउंड 1 तक नहीं किया है, तो आप राउंड 2 में भी कर सकते हो, राउंड 3 में भी कर सकते हो। वेब जी की तरफ से बोला गया है एटलीस्ट 3 राउंड है अभी, एटलीस्ट 3 राउंड, ठीक है। हो सकता है आगे और बढ़ाया जाए, 4-5 भी हो, अगर बचा रहेगा सीट तो, ठीक है। तो वेब जी ने बोल दिया पहले ही। अब देखो कोई भी जा सकता है, मतलब हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। क्या होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कोई भी किसी भी राउंड में पहले से जा सकता है, कोई टेंशन नहीं कि राउंड 1 में नहीं किया तो राउंड 2 में नहीं, एकदम जा सकता है। समझ गए, ये क्लियर होना चाहिए सबको। अगर कोई भी स्टेप आप नहीं किए हो तो दूसरा राउंड में आप कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। राउंड 3 में भी कर सकते हो। हर राउंड के बाद आपको वैकेंसी मिल जाएगा, इस राउंड खत्म होने के बाद बचा हुआ सीट कितना है, ये राउंड खत्म होने के बाद बचा हुआ सीट कितना है, जिससे आप उसमें कम्पीट कर सकते हो अगर आपका मन है तो, ठीक। अब देखो, मान लो किसी बच्चे ने राउंड किया, चॉइस फिलिंग दे दिया, राउंड में दे दिया, अब उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा। जो उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, VRC मीन्स वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर, जो WBJE के मीन्स वेबसाइट वाले जो ऑफिसर्स वो देखेंगे उनका डॉक्यूमेंट्स, सारा डॉक्यूमेंट सही है, तो या 2 चीज़ हो सकता है, या तो वेरीफाइड हो सकता है, आपको SMS आ जाएगा मोबाइल पे, या नॉट वेरीफाइड हो सकता है, उसका भी SMS आएगा मोबाइल में, 2 केस, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है तो नॉट वेरीफाइड होगा, अच्छा हो गया तो वेरीफाइड होगा। अगर नॉट वेरीफाइड होता है उसके बाद अब री अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, फिर से अपलोड करो, या तो जनरल में शिफ्ट हो जाओ। जनरल में शिफ्ट हो जाएगा मतलब अगर आपने डोमिसाइल नहीं प्रोड्यूस किया तो आप वेस्ट बंगाल कोटा से हट जाओगे। अगर आपने TFW प्रोड्यूस नहीं किया, अब वेस्ट बंगाल कोटा में, सॉरी TFW कोटा से हट के जनरल में चल जाओगे। SC नहीं दिखाया जनरल में चल जाओगे, OBC नहीं दिखाया जनरल में चल जाओगे, क्लियर। या तो रिजेक्शन, दोनों में से कोई एक होगा। वेरीफाइड अगर हो चुका है उसके बाद साइकिल शुरू होता है। साइकिल मतलब अलॉटमेंट, ठीक है। ये साइकिल की तरह काम करेगा, हर एक करके एक बार एक, ठीक। चलो, पहला साइकिल चलता है। पहला साइकिल के बाद आपको मिल जाएगा कि हाँ आपको ये कॉलेज मिल चुका है, मिला तो सही, नहीं मिला तो भी सही, जिसको जो मिले। 3 ऑप्शन मिलेगा उसके पास, या तो फ्रीज, या तो अपग्रेड, या तो डू नथिंग। याद रखना, फ्रीज, अपग्रेड, नथिंग, जो पहले था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। देखो, जिसने फ्रीज अलॉट किया, लगाया फ्रीज, उसको
5,000 रुपीज़ अगर उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, या तो TFW कोटा से, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मिला है TFW कोटा से, याद रखना 5,000 भरना पड़ेगा उसी समय। अगर प्राइवेट मिलता है, कोई भी प्राइवेट हो, 40,000 भरना पड़ेगा। पहले 20,000 था ये, अब 40,000 हो चुका है। ठीक है, ये हुआ फ्रीज का मामला। फ्रीज का जो किया वो वहाँ से हट जाएगा। फ्रीज करने के बाद वो इसका काउंसलिंग खत्म हो चुका है, वो हट गया, वो संतुष्ट है अपना काउंसलिंग से। अब जिसने अपग्रेडेशन में किया है, अपग्रेडेशन मीन्स यस और नो, ठीक है, जिसने अपग्रेड किया, ठीक है, अपग्रेड करने के बाद यहाँ पे देखो सेम साइकिल या नेक्स्ट साइकिल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर अपग्रेड किसी बच्चे ने किया है तो हो सकता है कुछ दिन बाद उसको मैसेज आए, दूसरा राउंड अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, पहले ही राउंड का बात कर रहे हैं, हाँ आपका अपग्रेड कॉलेज हो चुका है, क्योंकि पीछे वाले किसी सीट से कोई चल गया होगा, किसी ने फ्रीज कर लिया होगा, तो किसी ने ऑप्ट नहीं किया होगा, तो जो बचा कुछ सीट है वो अपग्रेड हो जाएगा उस साइकिल में। और फिर वो अपग्रेड में अगर करता है ऑप्ट, फिर उसको ऑप्शन मिलेगा, फिर वो अपग्रेड में डालता है, तो फिर उसका नेक्स्ट साइकिल में मीन्स राउंड 2 में शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया? इस बार क्या दिया गया है, 2 पार्ट होगा। सेम मीन्स सेम राउंड में भी अपग्रेडेशन होगा, अलग राउंड में भी अपग्रेडेशन होगा, दोनों होगा इस बार, ठीक है, दोनों चीज़ होगा। और अपग्रेडेशन होने के बाद आपको फ़ी देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी कॉलेज मिलता है उसका फ़ी देना पड़ेगा। अब डाउट आएगा, भैया फ़ी तो देंगे, फिर मेरा अपग्रेड आएगा फिर फ़ी देंगे? हाँ देंगे, लेकिन उससे क्या होगा, जो आपका एक्चुअल फ़ी होगा, मान लो पहले क्या हुआ कि पहले आपको प्राइवेट मिला था, अपग्रेड होके मान लो गवर्नमेंट मिल गया हो, तो प्राइवेट में आपके मान लो 40,000 जमा कर दिया है, तो गवर्नमेंट में अगर आपको मिल जाता है लास्ट में तो 5,000 वो रखेगा, बाकी का 35,000 आपका जो बैंक अकाउंट आपने दिया है वहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मेरे में आपको कोई टेंशन की बात नहीं, सब आपका कुछ भी बचा हुआ अमाउंट रहेगा वापस आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये अमाउंट एडजस्टेबल होता है, ये अमाउंट कॉलेज के लिए होता है, जब एडमिशन में जाओगे तो आपका ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पर। ठीक, ये वेबजी नहीं लेता है पैसा। हो चुका क्लियर? और नथिंग, अपग्रेड का क्लियर हो चुका होगा। नथिंग का मतलब क्या है, जिसने कुछ नहीं किया, उसने ना फ्रीज किया ना अपग्रेड किया, छोड़ दिया, उसका कुछ नहीं होगा, उसका एक राउंड खत्म हो जाएगा, उस राउंड में उसका कुछ नहीं होगा। अब वो फिर राउंड 2 या राउंड 3 में जाके दूसरे तीसरे राउंड में फ्रेश अप्लाई कर सकता है। उसने ये सब प्रोसेस पहले कर दिया है तो उसको वापस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो सही है, नहीं करने का ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो नहीं करने का ज़रूरत है। चॉइस फिल कर दिया तो नहीं करने का ज़रूरत है, डायरेक्ट उसको बस अप्लाई करना है। ठीक है, फिर रिजल्ट आएगा, फिर अगर नथिंग करेगा फिर करेगा। कहने का मतलब है हर राउंड के लिए एक अलग अलग हो चुका है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि हर राउंड में अलग अलग है तो हमको बार बार क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, बार बार क्या चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। नहीं यार, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर पहले से अपग्रेड करके रखे तो कुछ टेंशन ही नहीं, वो अपग्रेड होते ही जाएगा जैसे पहले होता था। लेकिन अपग्रेड का मतलब ये नहीं है कि जो अपग्रेड हो चुका तो आपको पीछे वाला कॉलेज मिलेगा, नहीं। अपग्रेड होने का बाद आपको जो कॉलेज मिलेगा उससे ऑप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वेबजी का रूल इस बार नया है, लेफ्ट नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ नो लेफ्ट, फ्रीज कर दिए हो या तो अपग्रेड कर दिए हो, जो कॉलेज मिलेगा आपको वो ऑप्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आप जगह ऑक्यूपाई भी नहीं रख सकते, आपको जो जगह मिलेगा वो मिलेगा। इसलिए मैंने बताया था, क्योंकि अगला साल बहुत सारा वैकेंट हो गया था सीट। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विड्रॉन मत करना। विड्रॉन का मतलब काउंसलिंग में ले लिए, फिर किसी कारण से मन किया नहीं करेंगे काउंसलिंग, फिर थोड़ा दिन बाद मन करता है चलो करते हैं काउंसलिंग, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने अगर विड्रॉन कर लिया, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, उसके बाद आप इस पर कभी भी ना राउंड 1 ना राउंड 2 ना राउंड 3 किसी राउंड में भी वापस जा नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी कैटेगरी का सीट बच जाता है, SC हो, ST हो, OBC हो, TFW हो, किसी का भी बच जाता है, तो वो लास्ट में जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सीट खाली रह जाए। ठीक है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करे, लेकिन उस सीट में WBJE अदर एडी का मतलब स्टूडेंट को नहीं करेगा। कहने का मतलब है SC का बच्चा अगर SC में अगर सीट खाली है, और ठीक है SC का अगर सीट खाली है और जनरल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो SC का सीट को जनरल में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, जो जहाँ है वहीं रहेगा। ठीक है, सीट फिक्स्ड है सबके लिए। इज इट क्लियर? तो ये था पूरा प्रोसेस। तो ये सब करने का बाद, फ्रीज वगैरह सब कुछ करने का बाद, लास्ट में जो डॉक्यूमेंट मिलेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, अब आपको लास्ट में कॉलेज जाना है और फिजिकल वेरिफिकेशन करके एडमिशन लेना है। ठीक,
तो होप सबका क्लियर होगा। तो ये एक पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है। इस काउंसलिंग प्रोसेस को WBJEE के कैंडिडेट भी फॉलो करेंगे, जेई मेन के कैंडिडेट भी फॉलो करेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है, जेई मेन वाला का जो हुआ है, जेई मेन वाला का एक ही राउंड होगा, जेई मेन वाला का एक ही राउंड होगा और उनको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। उनका 3 राउंड नहीं होगा, एक राउंड होगा। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सब देना पड़ा, सब कुछ देना पड़ेगा और होगा। अब बोलेगा भाई जेई मेन 2 तो हुआ नहीं। तो यार अभी के हिसाब से मुझे ये लगता है, क्लियर नहीं किया गया अभी, लेकिन हाँ जेई मेन का जो पहला वाला जो हो चुका है जनवरी वाला, उसके बेसिस पे ही ये लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सीट बहुत कम है जेई मेन का, तो एक ही राउंड में सब खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका एक ही राउंड दिया गया है। और इसमें फी जो है पे करना पड़ेगा और सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। या तो आपको फ्रीज करना ही पड़ेगा या तो आपको छोड़ देना पड़ेगा, बिकॉज अपग्रेडेशन का तो कोई सीन नहीं है जेई मेन के लिए। तो होप क्लियर होगा सबका। अगर कुछ भी डाउट होता है अभी भी तो कमेंट करना, उसको और क्लियर करेंगे। और आगे आपको वीडियो मिलेगा रैंक वर्सेस कॉलेज का, तो वेट करो, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। और यार सब्सक्राइब कर दिया करो, नया आया तो, ठीक है। चैनल पे याद से सब्सक्राइब करो, इतना मेहनत लगता है, सब्सक्राइब तो करो, ठीक है। सो आज के लिए उतना गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।